शबरी ने कहा, मेरी झोपड़ी के भाव आज खुल जाऊंगा। यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, परमात्मा से, श्री राम से मांगने के बजाय उनमें विश्वास रखना सीखे। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा अपने आप देता है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, विश्वास होना चाहिए। हम मंदिर तब जाते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं, कष्टों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तब हम मंदिर जाते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि मिल रही होती है, हमें मंदिर याद नहीं आता। परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, वैसा विश्वास होना चाहिए जो जब हम बचपन में अपने माता पिता में होता है कि हमें कोई समस्या होगी तो है हमारे माता पिता देखने के लिए, संभालने के लिए। वो विश्वास होना चाहिए परमात्मा में इंसान का। कुछ जरूरत नहीं होती मांगने की। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको, जो रामायण के दौरान विश्वास के ऊपर बताता हूँ। रामायण की शूटिंग में मुझे कहा गया कि आप रेडी हो जाइए। मैंने मेकअप कर लिया था, मेकअप लगा लिया था, कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। तो मुझे अचानक बोला गया कि अभी थोड़ा समय है आपके लिए। तो रामायण में स्टूडियो था गाँव में, तो मैं वहाँ एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहनकर बैठा हुआ था। आप सोचिए कितना अजीब लग रहा होगा, मेकअप किया हुआ है, बेग लगा हुआ है, एक व्यक्ति टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर बैठा हुआ है कुर्सी पर। मैं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। इतने में अचानक वहां दरवाजे पर, दरवाजा वहां से होगा स्टूडियो का दरवाजा करीब 100 मीटर, एक शोर सा सुनाई दिया। एक औरत की आवाज सुनाई दी, वो अंदर आना चाहती थी और सिक्योरिटी वाले उसे रोक रहे थे। उन दिनों ऐसे सिक्योरिटी वाले नहीं होते थे आपके जैसे, नॉर्मल से लोग होते थे, बेचारे दुबले होते थे। ब्लैक कमांडो तो बहुत आते हैं, तो वो लोग रोक रहे थे। और फाइनली शायद वो औरत अंदर आ गई और वो एक ही सवाल पूछ रही थी, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। और किसी ने मेरी तरफ इशारा करके, वो बैठे हैं राम जी। उस औरत के गोद में एक बच्चा था, ऐसे उसने बच्चे को लिया हुआ था, तो 2-3 साल का नाम। और वो औरत को जब किसी ने बता दिया कि वो बैठे हैं राम जी, और वहां से वो भागी मेरी तरफ, राम जी, राम जी। और उसने उस बच्चे को मेरे पांव में रख दिया। वो ज़ार-ज़ार रोने लगी, बोली मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं क्या करूँगा, आप किसी अच्छे डॉक्टर को ले जाओ। नहीं, हमने सबको दिखा लिया है, अस्पताल से वापस भेज दिया, ये बच्चा मर जाएगा, तुम ही इसे बचा सकते हो, तुम बचा लो। मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, पर वो समझने सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम राम हो, तुम बचा सकते हो उसको, तुम मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे कुछ नहीं समझ में आया उस समय। मैं आपको सच बताऊं, जैसे हिंदी में एक शब्द होता है कि कर्तव्य विमूढ़, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं स्टंट। मैं ऐसे ही बैठा रह गया कि मैं क्या करूं। और फिर अचानक मेरे मन में एक बात आई। मैंने उससे कहा कि राम, आप इस औरत के बच्चे को बचा ले, मेरी प्रार्थना है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, आप सब कुछ करो। तो मैंने उस औरत से कहा कि तुम देखो, ले जाओ इसे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ये ठीक हो जाएगा।
उस औरत ने मुझे देखा होगा हाथ जोड़कर ऊपर कुछ देखते हुए, वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां चली गई। 3 दिन बाद जब वो औरत आई तो उसका बच्चा उंगली पकड़कर चल रहा था। ये था उस महिला का श्री राम में विश्वास, और ये था मेरा श्री राम में विश्वास, और ये था मेरा एक ऐसा कर्म जिसके फल की इच्छा मैंने अपने लिए नहीं की। जो मैंने मांगा था उसमें मेरा कोई लोभ लालच मोह नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर परमात्मा में विश्वास है तो हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मांगने में हमेशा लोभ मोह और लालच होता ही। परमात्मा अपने आप सब कुछ देता। शबरी को यही विश्वास था। वापस आते शबरी को उसके गुरु मतंग मुनि तो कह गए थे कि स्वयं भगवान श्री राम उसके द्वार पर आएंगे, कि तुम कब आएंगे ये तो नहीं बताया। और शबरी तब से लेकर अब तक प्रतीक्षा करती रही। नहीं यार, मैं कल से शबरी के धैर्य का मैग्नीट्यूड देखिए, इंटेंसिटी देखिए। धन्य है शबरी का धैर्य, और प्रणाम करने योग्य है गुरु के वचनों पर उसका विश्वास कि गुरु ने कहा है तो राम आएंगे। सीता जी को बोलते बोलते भगवान श्री राम मुझे भाई समय कर्नाटक में बेलगाम के आसपास हैं, और वहाँ शबरी के झूठे ब्रेड राम जी ने इतने प्रेम से खाए, जैसे अमृत इस्तेमाल होता टाइम शादी मेरा कैसे भी लगा चाहे बहुत शबरी का धाम भरने कर दिया। शबरी ने जाते जाते परम धाम जाते जाते राम जी को कंपासर का मार्ग बता दिया। राम जी ने शबरी को पूरा सम्मान देते हुए शबरी का धन्यवाद किया, और भक्त के बताए मार्ग पर चल पड़े भगवान। मतलब भगवान बताता है तब भक्त चलता है, यहाँ उल्टा हुआ था। भक्त के बताए मार्ग पर चल पड़े भगवान। राम जी ने शबरी को जो सम्मान दिया वो हमें ये संदेश देता है कि समाज के हर व्यक्ति को समान सम्मान का अधिकार है, चाहे वो ग्रामवासी हो, नगरवासी हो या आदिवासी। राम जी पहुंचे पंपासुर में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव बैठे हुए थे वहां मानव में। उन्होंने देखा कि 2 धनुषधारी वीर आ रहे हैं। वो भयभीत हो गए, क्योंकि वो बाली से बहुत डरे हुए थे। जो उनका बड़ा भाई था उससे बहुत डरे हुए थे। तो उन्होंने हनुमान जी को इन दोनों वीरों का भेद लेने के लिए भेजा। हनुमान जी ने ब्राह्मण देवता का वेश बनाया और राम जी के साथ आए। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ कुछ लौकिक संवाद हुए, और कुछ लौकिक संवादों के बाद एक अलौकिक मिलन हुआ परम भक्त हनुमान का और परम प्रभु श्री राम का। हनुमान जी ने सुग्रीव से, जो अपने भाई बाली से त्रस्त था, राम जी की मित्रता करा। सुग्रीव ने सीता जी को खोजने का आश्वासन दिया, और राम जी ने सुग्रीव को बाली के भय से मुक्ति दिलाने का प्रण किया। बाली का वध करके भगवान ने अपना प्रण पूरा किया, परंतु बाली ने मरते समय राम जी से प्रश्न किया, ये प्रश्न कब से चला रहा है? आदिकाल से चला रहा है। आदिकाल से लोग पूछते हैं। राम जी से प्रश्न किया उसने कि प्रभु आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, फिर आपने मुझे अधर्म से क्यों मारा, छिपकर मारा? इस पर राम जी ने बाली को जो उत्तर दिया वो सबको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और मानना चाहिए। राम जी ने कहा
छोटे भाई की पत्नी, ध्यान से सुनिएगा, छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी यानी बहू और कन्या, ये चारों एक समान होती है। जो भी इन पर बुरी दृष्टि डालता है उसको दंड देने में कोई दोष, कोई पाप नहीं है। द फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ के खूबसूरत इंटीरियर व शान और सुरम्य वातावरण के साथ आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज दोनों का मजा। किटी पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अभी बुक करें। हमारा उद्देश्य है ग्राहकों को स्वादपूर्ण भोजन और अच्छी सेवा प्रदान करना। फिर देर किस बात की, बच्चों के साथ एक पारिवारिक दिन बिताने व रोमांटिक डिनर के लिए आज ही विजिट करें। हमारा पता है सहयोग भवन, नेकपुर 84 नियर गायत्री इंटरनेशनल स्कूल, फर्रुखाबाद।